रहा है कोर्ट और 1 हफ्ते में कोई नियुक्ति ना करे ऐसा कहा गया है। अगले आदेश तक सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। वक्फ कानून को लेकर यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अंतरिम आदेश कोर्ट लिखा रहा है और वक्फ कानून को लेकर यह बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है और इस दौरान अंतरिम आदेश लिखवा रहा है कोर्ट। 1 हफ्ते में कोई नियुक्ति न करे ऐसा कहा गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है अगले आदेश तक सब कुछ वैसा ही रहे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वक्फ कानून को लेकर ये बड़ी अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त सुनवाई जारी है, 2 बजे सुनवाई शुरू हो गई। 1 हफ्ते में कोई नियुक्ति न करे ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया। अगले आदेश तक सब कुछ वैसा का वैसा ही रहे और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीजेआई के आदेश लिखवाना शुरू किया गया। 1 हफ्ते में कोई नियुक्ति न करे ऐसा कहा गया है। अगले आदेश तक सब कुछ जस का तस रहे और वक्फ कानून को लेकर ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 2 बजे से ये सुनवाई जारी है, जहां पर सबसे पहले कोर्ट में तुषार मेहता अपनी बातों को रखते नजर आए। आधे घंटे का उन्होंने समय लिया और अपनी बातों को रखते नजर आए, लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान अभी तक ये बातें निकलकर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वक्फ कानून को लेकर उन्होंने ये कहा है कि कुछ भी अभी 1 हफ्ते तक किसी की नियुक्ति न की जाए, कोई बदलाव न किया जाए। जो जैसे चल रहा है अभी 1 हफ्ते तक जस का तस रहेगा। अगले आदेश तक ये जस का तस रहेगा। सरकार को 7 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से हमारे साथ खुर्रम सहजाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। खुर्रम, क्या कुछ अपडेट? देखिए, चीफ जस्टिस ने अपना ऑर्डर जो है वो दे दिया है और साफ तौर पर केंद्र सरकार को 7 दिन के अंदर अब तमाम पूरे मुद्दे पर रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है कि 7 दिन के अंदर जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता वो रिप्लाई फाइल करेंगे। लेकिन इस बीच में वक्फ बोर्ड के अंदर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो एक्ट पास हुआ है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, इसके थ्रू किसी तरह का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, क्योंकि इस पर हस्ताक्षर हो चुके थे, ये लागू हो चुका था। तो सरकार कभी भी अपॉइंटमेंट कर सकती थी। तो एक तरीके का 7 दिन का आप समझिए कि 7 दिन के लिए एक तरीके का स्टे है, ये 7 दिन तक नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं, जो वक्फ जायदादें हैं और वो पहले से गजेटेड तौर पर वो डिक्लेयर्ड हैं, वक्फ डिक्लेयर्ड हैं, उनकी पोजीशन में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, हालांकि जो गजेट नोटिफिकेशन है वो पहले से ही हो चुका है। तो 7 दिन के रिप्लाई फाइल होगा और रिप्लाई टू दैट बी फाइल्ड विद इन 5 days ऑफ द सर्विस। तो जो 7 दिन के अंदर है और 5 दिन के अंदर जो काम होता है उसके अंदर कभी भी जो रिप्लाई जो है वो फाइल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर, क्योंकि अभी छुट्टी का वक्त आ रहा है, इस चीज को भी देखना चाहिए, क्योंकि अभी 3 दिन की छुट्टी पड़ने वाली है। तो जो नेक्स्ट सर्विस डेज होंगे उनके 5 दिन के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं रिप्लाई फाइल करना है। लेकिन कहना चाहिए एक तरीके का स्टे जो है, छोटा मोटा स्टे कह सकते हैं या रोक कह सकते हैं, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। हालांकि एक्ट पर किसी तरीके का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वक्फ बोर्ड में अपॉइंटमेंट नहीं होंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अपॉइंटमेंट नहीं होंगे और इसी तरह से वक्फ बाय यूजर जो गजेटेड हैं, जिनके जो नोटिफाइड हैं, उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, उनकी जो स्थिति है उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि एक्ट में कहा गया था कि अगर विवाद खड़ा होता है तो उसको वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा और उसकी जांच जो है शुरू कर दी जाएगी। तो फिलहाल कोर्ट ने ये बड़ा ऑर्डर दिया है। थोड़ी देर सुनवाई हुई, हालांकि जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी कि इस तरह का ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए और इस तरह का मामला रेयर होता है। लेकिन कल ही हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरीके से अपना मन जो है वो बना चुका था, अपना ऑर्डर बता चुका था। तो उसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहना चाहिए कि वो ऑर्डर तो नहीं दिया, लेकिन जो पोजीशन है इस एक्ट की फिलहाल जो है उस पर एक 7 दिन का समय दिया है। तब तक किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जी बिल्कुल खुर्रम, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है और सरकार को 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा। साथ ही साथ इस 7 दिन के अंदर जब तक आदेश जारी नहीं हो जाता है तब तक कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट में
केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें पेश की गई थी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गई थी, लेकिन इन सब के बीच फैसला ये सामने आया है कि केंद्र सरकार को 1 हफ्ते का 7 दिन का समय दिया गया है और इस 7 दिन के भीतर सरकार को जवाब पेश करना होगा, सरकार को अपनी बातें रखनी होगी। लेकिन इस 7 दिन के भीतर और जब तक अगला आदेश सामने नहीं आ जाता तब तक कोई भी चीज में, किसी भी चीज में बदलाव नहीं की जाएगी, किसी की नियुक्ति नहीं की जाएगी, वक्फ में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है और 7 दिन का समय केंद्र सरकार को दिया गया है जवाब देने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। आज दूसरा दिन था जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखते नजर आए, साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी बात रखते हुए तुषार मेहता नजर आए और इस दौरान ये बड़ी बातें कही गई है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर आज दूसरे दिन सुनवाई हुई और इस मामले पर कोर्ट दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू की थी और इससे पहले बुधवार को यानी कि बीते कल भी अदालत में सुनवाई हुई थी, 2 घंटे की बहस हुई थी, लेकिन उस दौरान मुस्लिम पक्ष और केंद्र सरकार ने अपनी अपनी दलीलें पेश की थी। आज भी केंद्र सरकार की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गई और इस दौरान ये कहा गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ खुर्रम सज्जाद हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खुर्रम, इस 7 दिन के भीतर सरकार को अपने जवाब रखने होंगे, सरकार को 7 दिन का समय दिया गया है जवाब रखने के लिए। क्या जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से ये समय मांगा गया था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल तुषार मेहता ने कहा था उन्हें 2 हफ्ते का समय चाहिए हर चीज पर जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन आज कोर्ट ने जब अपना ऑर्डर सुनाया उसमें 7 दिन का उनको समय दिया, यानी कि 1 हफ्ते का उनको समय दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपना जवाब दाखिल कर दीजिए और उसके अलावा ये जो एफिडेविट दाखिल होगा सरकार की तरफ से, जो जवाब दाखिल होगा उसका रिप्लाई फाइल करने के लिए भी जो है वो 5 दिन का समय दिया है। तो दोनों तरफ से रिप्लाई फाइल होंगे और उसके बाद जो है इस मामले पर जो है आगे सुनवाई होगी। लेकिन जो ऑर्डर आया है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि अभी जो वक्फ एक्ट 2025 आया है जिसको लागू किया गया है उसमें ना तो वक्फ बोर्ड में किसी तरह की कोई नियुक्ति होगी, सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें किसी तरह की नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने कई तरह के बदलाव किए थे और उन बदलाव में सबसे अहम बदलाव ये थे कि पहले बहुत सारे जो मेंबर्स आते थे वो चुनाव से आते थे, इलेक्शन के जरिए आते थे। जैसे मुतवल्ली का भी चुनाव होता था, उसमें से एक मुतवल्ली को चुना जाता था जो वक्फ बोर्ड के 8 मेंबर होते हैं। इसी तरीके से बार काउंसिल से एक मेंबर आता था जो वकील होता था, तो उसमें भी जो है चुनाव होता था और कई लोग नॉमिनेट होते थे। लेकिन सरकार के पास ये अधिकार हो गया था कि सरकार नॉमिनेट कर सकती है, तो सरकार किसी तरीके से किसी को नॉमिनेट नहीं करेगी, किसी को सदस्य नहीं बनाएगी, किसी का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ना सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अपॉइंटमेंट होगा ना वक्फ बोर्ड के अंदर अपॉइंटमेंट होगा। इसी तरीके से वक्फ बाय यूजर को लेकर जो बड़ी स्थिति खड़ी हो गई थी, जो पूरा विवाद था कि किसी वक्फ बाय यूजर जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर उस पर कोई सरकारी डिपार्टमेंट कहता है कि सरकारी जमीन है तो उसको उसी समय से सरकारी संपत्ति, माफ कीजिएगा, उसको वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, बल्कि उसकी जांच शुरू कर दी जाएगी और जांच जो है डीएम करेगा और डीएम जो है वो उसके बाद जो है अपना फैसला देगा। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम डीएम के अधिकारों को जो है सीमित कर देंगे, वो डिग्री नहीं दे सकता, प्रोसीडिंग कर सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जो गजेटेड है, जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है, जो वक्फ बाय यूजर है, उनकी स्थिति में कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि आप देखिए कि जो एक संभल की जामा मस्जिद का इशू है, मथुरा में जो इशू खड़ा हुआ है, इसी तरीके से ज्ञान वापी का इशू खड़ा हुआ है, ये सब वक्फ का ही इशू है। तो किसी तरह के में जो है कोई बदलाव जो है उनकी स्थिति में नहीं होगा कि उस पर कोई डिपार्टमेंट दावा कर दिया, आप कहें कि वक्फ नहीं है और वहां पर कोई दूसरी चीजें शुरू हो जाएं, ये तमाम चीजें नहीं होगी। तो आप केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल को जो 7 दिन का जवाब दाखिल करना है, फिर उसके रिप्लाई के जवाब में 5 दिन का उसमें भी समय दिया गया। ठीक है खुर्रम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन इसी बीच हमारे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आज कोर्ट की तरफ से 7 दिन का समय दिया गया है केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? फिलहाल उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट शिक्स थी, जो मुतनाज़ा शिक्स जिनको हम कह सकते हैं, तो उसको फिलहाल कोर्ट ने एक किस्म का स्टे दे दिया। उन्होंने कहा कोई आप फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे बोर्ड की,
वक्फ बाय यूजर है या वक्फ बाय डिक्लेरेशन जो है वो आप उसको चेंज नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है वो स्टे लगा दिया है, इंटरम रिलीफ मिल गया है और 7 दिन के अंदर उन्होंने जवाब देना है और उसके बाद कुछ दिनों में अगर किसी ने रिजाइंडर देना होगा तो वो देंगे, तो उसके बाद इट विल बी प्रोसेस फॉर हिम। लेकिन क्या लगता है कि 7 दिन के बाद कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है? क्या 7 दिन का समय केंद्र के लिए एक राहत है? केंद्र के लिए नहीं, ये उन पिटिशनर्स के लिए राहत है जिन पिटिशनर्स ने ये पिटिशन की है जी। उनको तो स्टे मिला है। केंद्र के लिए तो उनके तो खिलाफ हुआ है। लेकिन 7 दिन का सर उन्हें समय मिला है ना जवाब देने के लिए। हाँ, उसके बाद प्रोसेस होगा, देन आर्गुमेंट होंगे और उसके बाद कोर्ट कोई फाइनल फैसला लेगा। इकबाल जी, आपको क्या लगता है, उम्मीद क्या है कोर्ट से कि कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी? उम्मीद तो है कि भाई इसमें बयान कॉन्स्टिट्यूशनल है, उम्मीद है, लेकिन ये तो अभी कबल वक्त होगा कुछ भी कहना। कोर्ट कल क्या ओपिनियन, क्या व्यू लेता है। सोलिसिटर जनरल ने आज भी बहुत फोर्सफुली आर्ग्यू किया, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, हम इसको स्टे करेंगे अभी। पॉइंट क्या है आपका? आप क्या कौन से ऐसे पॉइंट है जो आप रखना चाहते हैं? आपकी उम्मीद क्या है कि किस तरीके के बदलाव होने चाहिए इसमें? ना, उसमें जो इंटरफेरेंस है, जाहिर सी बात है कि एक रिलीजियस एंडोमेंट में इंटरफेरेंस है, हम चाहते हैं कि वो इंटरफेरेंस ना हो। वो जो ऑटोनॉमी है एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की, वो मेंटेन रहनी चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। तो इसमें कहाँ भावनाओं को कहाँ ठेस पहुंच रही है सर? भावनाओं को खाली नहीं, फ्रीडम को। भावनाएं अलग चीज है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, उसको ठेस पहुंचती है। क्या ठेस पहुंच रही है? किस तरीके से आप इसे देखते हैं? क्या ठेस पहुंच रही है? By fundamental right to manage and man the religious institutions, उसमें आप अगर इंटरफेयर करते हैं तो that goes against the constitution। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। सीजेआई ने कहा है कि केंद्र को 1 हफ्ते में जवाब देना होगा। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि बीच में कोई भी बदलाव नहीं होगा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश और सीजेआई की तरफ से कहा गया है कि केंद्र को 1 हफ्ते में जवाब देना होगा। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी, कोई भी बदलाव नहीं होगा। 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई होगी। बोर्ड और काउंसिल में नई नियुक्ति नहीं हो सकते हैं। केंद्र को 1 हफ्ते में जवाब देना होगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 7 दिन के भीतर केंद्र को जवाब देना होगा। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि किसी की नियुक्ति नहीं होगी, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा और 7 दिन के भीतर केंद्र को जवाब देना होगा। हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता खुर्रम बता रहे थे कि 14 दिन का समय मांगा गया था तुषार मेहता के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 14 दिन का समय बीते कल यानी कि बुधवार को सुनवाई के दौरान मांगी गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन के अंदर केंद्र को अपना जवाब देना होगा, लेकिन इस 7 दिन के भीतर किसी तरह की कोई बदलाव नहीं की जाएगी, यथास्थिति बनी रहेगी, किसी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्र की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि किसी की नियुक्ति नहीं की जाएगी इस दौरान। वक्फ कानून पर सुप्रीम का अंतिम फैसला, आपको जानकारी दे दें कि अंतरिम आदेश वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का, सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि केंद्र को 1 हफ्ते में जवाब देना होगा। साथ ही साथ सीजेआई ने कहा कि सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। यह भी कहा गया कि जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी और साथ ही साथ कहा गया है कि बोर्ड और काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी और यह भी कहा गया है कि अगले आदेश तक किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं होगी। 5 मुख्य याचिकाएं इस दौरान रखी गई और ये 5 वो बड़ी बातें जो आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है।